मदीना की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ, मैं जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। दुनिया की किसी भी जगह चले जाएँ, किसी भी शहर में रह लें, लेकिन जो मदीना मुनव्वरा की बात है, वो किसी और जगह की नहीं। जो भी आकर यहाँ रहता है, चाहे वो थोड़े दिनों के लिए ही सही, वो इस फ़र्क को, इस बात को बहुत वाज़ेह महसूस करता है। अनगिनत लोग ऐसे हैं, जो यहाँ आकर रहे, यहाँ आकर बसे और फिर सिर्फ़ मदीना के ही होकर रह गए। उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, अपने लोगों को भूल गए, लेकिन यहाँ से दोबारा जाने का उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। टैक्सेस लगे, रहना मुश्किल हो गया, आज़माइशें आईं, सऊबतें उठाईं, लेकिन फिर मदीना जैसा किसी को ना चाहा। कुछ अर्सा पहले मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई। मैं हैरान रह गई कि कुछ ख़वातीन अज़मत और बुलंदी के ऐसे मकाम पर भी फ़ाइज़ हैं। वो बता रही थी मुझे कि किस तरह से माली आज़माइश हो या बीमारी, उन्होंने मदीना की मोहब्बत में हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। मुल्क तो दूर, उन्होंने शहर की मुंतकली पे भी वो आमादा ना हुई और इसी तरह ज़िंदगी गुजारती। और उनके बच्चे भी यही मोहब्बत लेकर परवान चढ़े। मैं सोच रही थी क्यों ना ऐसा हो, जब ईमान के नूर से गूंधी माएँ बच्चों की परवरिश करेंगी तो फिर मोहब्बत उन्हें विरसे में मिलेगी। जी, आज हम जा रहे थे मदीना शरीफ की बकरा मंडी। यहाँ पे आपने देखा ये ओपन जगह है, शेड्स हैं, इस तरह से बकरों को यहाँ पे रखा जाता है। वैसे तो ऊँटों वगैरह की है, वो अलग से मंडी होती है, लेकिन चूँकि हमने बकरे कुर्बानी करने होते हैं, तो हम लोग इस बकरा मंडी में आ गए थे। हमने इस मंडी के 3 से 4 चक्कर लगाए, बार-बार गाड़ी रिवर्स करके वापस जा रहे थे देखने के लिए, क्योंकि जो हम बकरा लेते हैं उसकी वैरायटी बहुत कम थी, किसी-किसी जगह पर थे। तो वहाँ पर हम रुक के रेट वगैरह पूछ लेते थे, वरना ज़्यादातर ये दुम्बे थे। कुछ ज़बान में कुछ डिफरेंट इसमें हैं, किसमें छत्तरे, दुम्बे, और अगर अरबिक में बात किया जाए तो सवाकनी और नईमी, बहुत सारी हैं इनकी वैरायटी। नजदी है, नईमी है, सवाकनी है, काफ़ी हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे उतर के, जहाँ हमें नज़र आ रहे थे वहाँ हम थोड़ा सा देख लेते थे कि कौन सा मुनासिब है इनका रेट, उसी हिसाब से। क्योंकि बकरे भी छोटे थे, बहुत बड़े बकरे नहीं थे। हम देख रहे थे, जहाँ भी देखते थे बहुत छोटे से बकरे थे, इतना ज़्यादा मतलब दिखने में इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो हम चाह रहे थे थोड़ा सा इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो, फिर हम लोग लें। ये वाले बकरे हैं जो हम लोग लेते हैं, और इनका यहाँ पे ये लोग बता रहे थे 850। 800 कर रहे थे, 850 कह के रेट मुनासिब था, लेकिन ये बकरे जितने नज़र आ रहे हैं ये इससे भी छोटे थे, काफ़ी छोटे बकरे थे। तो इस वजह से हम इन्हें नहीं ले रहे थे। हमने कहा चलो बेहतर है पहले हम थोड़ा सा राउंड लगा के कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं जहाँ थोड़ा मुनासिब साइज़ होगा। जिस दिन बकरे देखने होते हैं उस दिन बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, लाजमी आते हैं अपने बाबा के साथ, आके लाजमी बकरों को देखते हैं। और ये एक जगह हमें मिली थी जहाँ पे बकरों का साइज़ थोड़ा बेटर था, और ये 900 मतलब नीचे नहीं आ रहा था कि 900 इसका रेट है, लेकिन मुनासिब था इसका रेट। और ये बकरे भी ठीक थे, सही लग रहे थे, अच्छा साइज़ था, थोड़े ऊंचे भी थे। पिछले बकरे वो उनका कद भी काफ़ी छोटा था, साइज़ भी छोटा था, इनका कद भी ऊंचा था और साइज़ में भी ठीक थे। ये वाले बकरे, ये देखें, ये इनका इतना साइज़ नहीं है। ये ऐसे साइड एरिया पे मदीना के बनी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट्स और इस तरह नहीं है, थोड़ी बहुत हैं, कोई बकाला टाइप। यहाँ पे जिस तरह ग्रोसरी लेने के लिए, ग्रोसरी भी नहीं, जैसे घर के पास नहीं होता स्टोर सा होता है जहाँ से हम लोग कोई ज़रूरत की चीज़ किचन से रिलेटेड या कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे बकाले होते हैं, घर के पास बकाले बने हुए होते हैं, वहाँ से कोई चीज़ लेनी हो तो ले लेते हैं। जी, तो फिर हम शाम को जो है वो यहाँ पे आ गए थे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह मदीना शरीफ के बिल्कुल बीचों बीच एक लेक समझ लें, एक नदी सी है, और यहाँ के मुकीम लोग भी बहुत कम जानते होंगे।
तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ छोटी 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 फिशेस तैर रही होती हैं और वो नज़र आती होती हैं इस पानी से। और मज़े की बात, ये बिल्कुल मदीना के सेंटर में, मॉल्स के बिल्कुल बीच में, यानी ऐसा नहीं आपको साइड, यहाँ तो ज़्यादातर साइड एरियाज़ में जाना पड़ता है, ये बिल्कुल बीचों बीच मॉल्स में है। मॉल्स के अंदर से गुजर के साइड, सामने से गुजर के बिल्कुल साइड पे, और ये अलग से जगह बनी हुई है माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं, ये तो थोड़ी कच्ची जगह है, फिर वो पत्थर से लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है स्कूटीज़ चलाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, वॉक करना चाहता है कोई फुटपाथ स्टाइल में, वो बना हुआ है। तो इनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे और फिर उस दिन काफ़ी इंजॉय किया। तो इनके फ्रेंड्स ये नेट्स लाए हुए थे, तो बार बार बच्चे पानी में घुस गए और फिर इस नेट से छान छान की छोटी छोटी सी फिशेस पकड़ रहे थे। वो बेचारी इतनी प्यारी लग रही थी वो बेचारी। मैंने कहा बेटा पानी में डाल दो, ये ऐसी सांस इनकी, वो किसी काम की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे जाके फिशिंग करने लगे हो या फिर उनको बना सकते हैं, वो छोटी सी हैं बस। इस बाल्टी देख रहे हैं, येलो बाल्टी, ये इसमें डाली जा रहे थे सारे बच्चे, पेरेंट्स को भी साथ इन्वॉल्व किया हुआ था। तो बस, तो ये बार बार पकड़ते थे और काफ़ी देर वहाँ बाल्टी में भी पानी भर लिया और काफ़ी देर उसमें रख के तो फिर मज़े कर रहे थे, उनको देख रहे थे, पास रखा हुआ था। तो आते हुए फिर ये गिराए थे। ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो वो बेचारी मर जाती। तो ये है कि उन्हें दोबारा इसमें छोड़ दिया था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से, बार बार थोड़ी देर बाहर आते थे और फिर से घुस जाते थे पानी के अंदर। बहुत अच्छा व्यू था। हम लेडीज़, यहाँ पे ऐसे ही होता है, हम लेडीज़ कारपेट या कालीन वगैरह जो पास होता है, कालीन बिछा के हम साइड पे बैठ जाती हैं। यहाँ आपको तो पता होगा सऊदीया में यही सिस्टम, लेडीज़ अलग जेंट्स अलग। तो हम लेडीज़ जो हैं वो एक तरफ बैठ जाती हैं और जेंट्स जो है वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गए, या उन्होंने भी अपना कालीन एक तरफ बिछा के, तो खाना भी इसी तरह, बाहर जाएँ कुछ पिकनिक वगैरह तो वो भी इसी तरह होता है। सुफरा, दस्तरखान को सुफरा कहते हैं ना, तो सुफरे अलग अलग लगते हैं, लेडीज़ के अलग लगते हैं, मर्दों के अलग लगते हैं। तो ये सारा सिस्टम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, इस्लामी स्टाइल के मुताबिक है बिल्कुल। तो काफ़ी देर ये लोग पानी में रहे और इन्जॉय करते रहे। ये देखें थोड़ी देर में ये सारे बच्चे घुस गए पानी के अंदर और फिर कुछ तो बैठ गए थे और थोड़ा सा मेरी बेटी जो है वो लेट भी गई थी बिल्कुल पानी में फर्श की तरह लेट गई। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा मौसम होता है ना यहाँ पे गर्म, तो हवा भी चल रही हो, तो थोड़ा सा है, गर्मियों का भी सीज़न है, तो पानी में बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। गीले कपड़े होने के बाद फिर हवा से वो ठंडे हो जाते थे, तो इस वजह से बार बार पानी में चले जाते थे और फिर निकलते नहीं, काफ़ी देर पानी में रहते थे और फिर सारे ही चले गए अंदर। जी, बस यही है कि फैमिली के साथ बंदा एंजॉय करे, खुश रहें, आबाद रहें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव ज़हन के साथ, चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये ऊपर इस तरह से ट्रैक सा बना हुआ है, तो ये स्कूटीज़ ले आए थे, तो उसके बाद इन्होंने मस्ती शुरू कर दी स्कूटी में। तो बच्चे ये है कि यहाँ जिस जिस तरह से बाहर आ जाते हैं, पार्कों में चले गए या इस तरह से कोई सीटिंग एरिया हो वहाँ चले जाते हैं, तो काफ़ी माशाल्लाह खेलते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद उस दिन वाज़े फ़ील होता है कि रात को भी आके टाइम पे सो गए हैं, परेशान नहीं किया, ज़्यादातर जागने की ज़िद नहीं की। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। मेरे प्यारे आका की निस्बत से जो मदीना शरीफ से मोहब्बत है, अल्लाह उसी मोहब्बत के सदक़े जिस चीज़ की देरीना ख़्वाहिश है मदीना में आने की, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और मदीना लेकर आए इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फिर वापस आ गए थे। बहरहाल अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अक्सर नहीं तो कभी-कभार टाइम ज़रूर निकालें। अपने बच्चों को वक़्त दें, अपनी फैमिली को दें। वो इंसान का वक़्त ऐसा होता है जो अगले कुछ टाइम के लिए हमें फिर बूस्ट करता है। हमें कुछ टाइम के लिए एनर्जी जो है उसकी वो रिटेन रहती है। कुछ बहुत थोड़ा-सा आगे वक़्त जो है वो अच्छा गुज़र जाता है, मूड अच्छा रहता है। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।